पहला घर का नाम था चक्रधर, चक्रधर मिश्र बिहार के थे वो शरीर। फिर बाद में मधुसूदनानंद पड़ा सन्यासी का नाम। परंतु राधा 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 उच्चारण करते हुए, राधा भाव से भावित हुए तो नाम पड़ गया राधा बाबा ऐसे। और आपका भाई जी के प्रति बड़ा अनन्य भाव था, वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा थी। एक बार अब वृंदावन आ रहे थे तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, इस चिन्मय वृंदावन को छोड़कर के, चलते फिरते वृंदावन को छोड़कर के तो भौम्य वृंदावन कहां जा रहा है? कि कौन चलते फिरते वृंदावन है? कि भाई जी ये साक्षात चलते फिरते वृंदावन है। स्वयं ठाकुर जी ने अपने चित्रपट से इसे प्रकट हुए और के भाई जी साक्षात चलते फिरते वृंदावन है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है। एक बार भाई जी सभा में बैठे तो बधाई बंट रहे थे, से राधाष्टमी के उपलक्ष्य में बधाई बंट रहे। तो बधाई में तो बाबा को ऐसा हुआ, बधाई में क्या दे, सब लुटाना है, सब देना है। जैसे कल हम बधाई गाए थे ना, आज अवध में बधाई बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही। जिसको जो कुछ मिला और रखा है नहीं उसको ही बांट दिया, तो क्या दे? तो उनको ठाकुर जी ने कहा था कि जो हनुमान प्रसाद जी पोदार जो देख रहे हैं ना, वो देखने में गृहस्थ वेश में है, ये साक्षात कृष्ण ही है। और उनके जो धोती है वो धोती नहीं है, वो पीताम्बर है। तो उन्होंने ये धोती को फाड़ करके, भाई जी ने तो धोती को फाड़ करके वो कपड़े दे दिए उसको। बाबा ने कि ये पीताम्बर है, ये प्रसादी में दे दो। इतनी श्रद्धा। और आप भाई जी की बात मान करे, भाई जी ने कहा रहता भाई आप यहाँ रुको, पहले रुकते नहीं थे कि मैं वृंदावन चले जाऊंगा। परंतु जब ठाकुर जी ने कहा तब नियम ले लिया कि भाई जी को एक दिन के लिए छोड़ के मैं नहीं रहूंगा। भाई जी का 24 घंटे में एक बार दर्शन अवश्य करते थे, नहीं तो भोजन नहीं करते थे। ऐसी निष्ठा रही। भाई जी का शरीर चला गया, चले जाने के बाद में कुटिया से बाहर निकल गए और जहां पर उनको संस्कार करना था और वहीं पर आकर बैठे गए। और अभी तक भी कहे जो स्मशान तो क्या कहेंगे, वो तपोभूमि है, वो साक्षात साधारण रज नहीं है। जो पूरे कलेवर उनके वृंदावन है, पंचभौतिक शरीर जाने के बाद में भी वो साधारण भस्म नहीं रहा, ये तो पवित्र करने वाले भस्म हो गए। बाबा ने कहा ये भाई जी के समाधि के ये जो भस्म का दर्शन कर लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। आप सोचो, अभी समाधि है वहां पे गीता वाटिका में, कभी आप लोगों का सौभाग्य होगा तो आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत दिव्य स्थान है। बाबा और भाई जी ने वहां पर पूरे दूसरा वृंदावन, नव वृंदावन बना दिया। अष्ट सखियों के कुंज, पूरे रस पद्धति से सेवा पूजा सखी भाव में, ये दिव्य स्थान है। गीता वाटिका, गीता प्रेस दोनों पास पास में है, गोरखपुर में है। और वहां से भाई जी जो ये बाबा गए वहां पे, तो भाई जी को दर्शन करते करते कुटिया से बाहर निकल गए और वहीं बैठे रहे। तो और फिर कुटिया में नहीं गए, वहीं पेड़ के नीचे वहीं रहे। लोगों ने वहीं पर थोड़ी सी बना दी और वहीं पे रहे आजीवन, 18 लगभग 18 साल तक। तो उन्होंने वो भाई जी को ऐसे देखते रहते थे, शरीर जाने के बाद में भी कभी करवट नहीं किया। कभी लेटना होता तो कभी पीठ करके नहीं लेटा, मतलब समाधि की तरफ कभी पीठ नहीं किया। इतनी अनन्य श्रद्धा, अनन्य निष्ठा। इसलिए अनन्यता के प्रतीक आज